हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी जूट की खेती करके कमाएं अच्छी कमाई। फ्रेंड्स, इसको बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी मेरे चैनल श्यामा टिप्स को सब्सक्राइब करें। जूट एक द्विपत्रीय रेशेदार पौधा है। इसका तना पतला और बेलनकार होता है। इसके रेशे बोरे, दर्री, तंबू, त्रिपाल, टाट, रस्सियां, निम्न कोटि के कपड़े तथा कागज बनाने में काम आता है। जूट की खेती नगदी खेती कहलाती है। इससे लोगों को नगद पैसा हासिल होता है। भारत के बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश के कुछ तराई भागों में लगभग 16 लाख एकड़ भूमि में जूट की खेती होती है। इससे लगभग 38 लाख गांठ उत्पादन का लगभग 67% भारत में ही खपता है। 7% किसानों के पास रह जाता है और शेष ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात होता है। अमेरिका, मिस्र, ब्राजील, अफ्रीका आदि अन्य देशों में इसके उपजाने की चेष्टाएं की गई हैं, पर भारत के जूट के सम्मुख वे अभी तक टिक नहीं सके। जलवायु एवं मिट्टी। जूट की खेती गर्म और नम जलवायु में होती है। तापमान 25 से 35 सेल्सियस और अपेक्षित आर्द्रता 90% रहनी चाहिए। हल्की बलुई डेल्टा की दुमुट मिट्टी में खेती अच्छी होती है। इस दृष्टि से बंगाल का जलवायु इसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। खेत की जुताई अच्छी होनी चाहिए। जूट के पौधे। जूट के रेशे 2 प्रकार के जूट के पौधों से प्राप्त होते हैं। ये पौधे टीलिएसी कुल के कॉर्कोरस कैप्सुलेसी और कॉर्कोरस ओलिटोरियस हैं और रेशे के लिए दोनों ही उगाए जाते हैं। पहले प्रकार की फसल कुल वार्षिक खेती में 3 से 4 भाग में और दूसरे प्रकार की फसल कुल खेती में शेष 1 से 4 भाग में होती है। ये प्रधानतः भारत और पाकिस्तान में उपजाए जाते हैं। कैप्सुलेरिस कठोर होता है और इसकी खेती ऊंची तथा नीची दोनों प्रकार की भूमियों में होती है, जबकि ओलिटोरियस की खेती केवल ऊंची भूमि में होती है। कैप्सुलेरिस की पत्तियां गोल, बीज अंडाकार, गहरे भूरे रंग के और रेशे सफेद पर कुछ कमजोर होते हैं, जबकि ओलिटोरियस की पत्तियां वर्तुल, सूचाकार और बीज काले रंग के होते हैं और रेशे सुंदर सिडित पर कुछ फीके रंग के। कैप्सुलेरिस की किस्में फदूक, घालेश्वरी, फूलेश्वरी, देसी हाट, बबई डी 154 और R85 है तथा ओलिटोरियस की देसी तोसाहा, आर्थू और चिनसुना ग्रीन है। बीज से फसल उगाई जाती है। बीज के लिए पौधों को पूरा पकने दिया जाता है, पर रेशे के लिए पकने से पहले ही काट लिया जाता है। खाद एवं उर्वरक। प्रति एकड़ 50 से 100 मन गोबर की खाद या कंपोस्ट और 400 पाउंड लकड़ी या घास पात की राख डाली जाती है। पुरानी मिट्टी में 30 से 7 पाउंड नाइट्रोजन दिया जा सकता है। कुछ नाइट्रोजन बोरे के पहले और शेष बीजाकुरण के 1 सप्ताह बाद देना चाहिए। पोटाश और चूने से भी लाभ होता है। बुवाई का समय नीची भूमि में फरवरी में और ऊंची भूमि में मार्च से जुलाई तक बुवाई होती है। साधारणतः छिटक बुवाई होती है। अब ड्रिल का भी उपयोग होने लगा है। प्रति एकड़ 6 से लेकर 10 पाउंड तक बीज लगता है। पौधे के 3 से लेकर 9 इंच तक बड़े होने पर पहले गुड़ाई की जाती है, बाद में 2 या 3 निराई और की जाती है। जून से लेकर अक्टूबर तक फसलें काटी जाती हैं। फूल झड़ जाने तक फली निकल आने पर ही फसल काटनी चाहिए, अन्यथा देर करने से पछेती कटाई से रेशे मजबूत, भद्दे और मोटे हो जाते हैं और उनमें चमक नहीं होती है। बहुत अगेती कटाई से पैदावार कम और रेशे कमजोर होते हैं। कटाई एवं पौधे गलना। भूमि के सतह से पौधे काट लिए जाते हैं। कहीं कहीं पौधे आमूल उखाड़ लिए जाते हैं। ऐसी कटी फसल को 2-3 दिन सूखी जमीन में छोड़ देते हैं, जिससे पत्तियां सूख या सड़कर गिर पड़ती हैं। तब डंठलों को गड्ढों में बांधकर पत्तों, घास पत्तों, मिट्टी आदि से ढककर छोड़ देते हैं। फिर गठरों से कचरा हटाकर उसकी शाखादार चोटियों को काटकर निकाल लेते हैं। अब पौधा गलाए जाते हैं। गलाने के काम 2 दिन से लेकर 1 माह तक का समय लग सकता है। यह बहुत कुछ वायुमंडल के ताप और पानी की प्रकृति पर निर्भर करता है।
गलने का काम कैसा चल रहा है, इसकी प्रारंभ में प्रतिदिन जांच करते रहते हैं। जब देखते हैं कि डंठल के रेशे बड़ी सफलता से निकाले जा सकते हैं, तब डंठल को पानी से निकालकर रेशे अलग करते और धोकर सुखाते हैं। रेशा निकालने वाला पानी में खड़ा रहकर डंठल का एक मुठा लेकर जड़ के निकट वाले छोरे को छानी या मुंगरी से मार मार कर समस्त डंठल छील लेता है। रेशा या डंठल टूटना नहीं चाहिए। अब वह उसे सिर के चारों ओर घुमा घुमा कर पानी की सतह पर पट रखकर रेशे को अपनी ओर खींचकर अब द्रव्यों को धोकर और काले धब्बों को चुन चुन कर निकाल लेता है। तब उसका पानी निचोड़कर धूप में सुखाने के लिए उसे हवा में टांग देता है। रेशों की पुलियां बांधकर जूट प्रेस में भेजी जाती हैं, जहां उन्हें अलग अलग लगाकर द्रव चालित दाव में दबाकर गांठ बनाते हैं। डंठलों में 4.5 से 7.5% रेशा रहता है। जूट के रेशे ये साधारणतः 6 से लेकर 10 फुट तक लंबे होते हैं, पर विशेष अवस्थाओं में 14 से लेकर 15 फुट तक लंबे पाए गए हैं। तुरंत का निकाला रेशा अधिक मजबूत, अधिक चमकदार, अधिक कोमल और अधिक सफेद होता है। खुला रखने से इन गुणों को हास्य होता है। जूट के रेशे का विरंजन कुछ सीमा तक हो सकता है, पर विरंजन से बिल्कुल सफेद रेशा नहीं प्राप्त होता। रेशा आर्द्रता ग्राही होता है। 6 से लेकर 23% तक नमी रेशे में रह सकती है। जूट की पैदावार, फसल की किस्म, भूमि की उर्वरता, अंतरालन, काटने का समय आदि अनेक बातों पर निर्भर करते हैं। कैप्सुलेरिस की पैदावार प्रति एकड़ 10 से 15 मन और ओलिटोरियस की 15 से 20 मन प्रति एकड़ होती है। अच्छी जुताई से प्रति एकड़ 30 मन तक पैदावार हो सकती है। जूट के रेशे से बोरे, हैसियन तथा पैकिंग के कपड़े बनते हैं। कालीन, दरियां, पर्दे, घरों की सजावट के सामान, अस्त और रस्सियां भी बनते हैं। डंठल जलाने के काम आता है और उसके बाद बारूद के कोयले भी बनाए जा सकते हैं। डंठल का कोयला बारूद के लिए अच्छा होता है। डंठल से लुगदी भी प्राप्त होती है, जो कागज बनाने में काम आ सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।